औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप। इस फिनोमेना को बर्जेलिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मतलब ये है कि द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, के दो मुख्तलिफ चीज़ों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जी ज्योमेट्री हो वो सेम हो। फॉर एग्जांपल NaNO3 एंड KNO3। अब इन दोनों की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ रंबोहेड्रल। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा कि यहाँ पे Na एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पे भी। जो आइसोमॉर्फिज्म होता है इसमें ये डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ एलिमेंट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स एंड कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से, किस रेशो में वो एटम्स कंबाइंड हो रहे। यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक रेशो दोनों जो कंपाउंड्स है उनका सेम होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती। इसी तरह NF और MgO, यहाँ पे भी रेशो क्या है 1:1 एंड 1:1। सो टेस्ट के लिए MCQ याद रखिएगा कि एटॉमिक रेशो आइसोमॉर्फ में सेम होता है, ठीक है। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, द फिनोमेना इन विच। अब पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट भी बर्जेलिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप। अब ये देखिए द फिनोमेना इन विच different compounds जो exist in more than, या the phenomena in which a compound exists in more than one crystalline shape. Let's suppose ये है AgNO3। अब इसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, रंबोहेड्रल एंड आर्थोरोम्बिक। तो इस फिनोमेना को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इस कंसेप्ट को भी बर्जेलिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पॉलीमॉर्फिज्म में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, और जो एलोट्रोपी है वो किस में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि AgNO3 इज़ अ कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है। इसमें जो फिनोमेना एग्जिस्ट करता है मतलब AgNO3 के एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्रीज है, तो इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ। और इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये दोनों जो है NF और MgO ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। अब एलोट्रोपी किसे कहते हैं, एलोट्रोपी बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड के लिए यूज़ होता है और एलोट्रोपी जो है ये यूज़ होता है किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए। इसके एलोट्रोपी का मतलब ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अदर फॉर्म। अब देखें, इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म हो तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। और एलिमेंट के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है मुख्तलिफ, इसको एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर कहते हैं। अब देखिए सल्फ़र में रोम्बिक इसको अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक इसको बीटा सल्फ़र भी कहते हैं, प्लास्टिक इसको गामा या गेमा सल्फ़र भी कहते हैं। बाज़ बुक्स में सिर्फ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, लेकिन बाज़ बुक्स में तीनों है, सो आप तीनों को मेंशन कर सकते हो। सो जब एलिमेंट के एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म हो। अब दूसरा कार्बन को देखें, सो एक क्यूबिक है। अब क्यूबिक जो है दैट इज़ डायमंड, और हेक्सागोनल जो है दैट इज़ ग्रेफाइट। एक और भी है बकीबाल, लेकिन ये दोनों प्रॉपर मेंशन है, एक क्यूबिक फॉर्म में जो डायमंड होता है, एक हेक्सागोनल फॉर्म में जो ग्रेफाइट होता है। फिर डायमंड जो है नॉन कंडक्टर है और जो ग्रेफाइट है इट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। एक MCQ आया था कि ये जो सल्फ़र है ना ये S8 रिंग में होता है, किस में, S8 फॉर्म में। इसको पकड़ रिंग कहते हैं। देखें इस तरह W की शक्ल में 1 2 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे 8 सल्फ़र है, सो दैट इज़ कॉल्ड पकड़ रिंग।